महाराज, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल का भगवान श्री कृष्ण ने निर्माण किया और ये ऐसा मंडल बनाया जो चोरी करने में बड़ा चतुर नहीं था। कन्हैया ने कहा, इस मंडल का कार्य क्या होगा? बोले, चोरी करना। बोले, कन्हैया तू तो अभी तक बड़े घर का लाला है, तुझे तो कुछ होगा नहीं, मेरे घर में बहुत पिटाई होने वाली है। हाँ, अरे बोले, तब भी अगर तुझे नहीं रहना है तो तू जा, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर मेरे साथ रहना है तो टीम में शामिल होना पड़ेगा। बोले, कन्हैया तेरे लिए तो हम मार भी खा लेंगे। तो बोले, सबसे पहले क्या किया जाए? बोले, चोरी करना सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग कैसे दी जाए? अरे बोला, कन्हैया बोलते हैं मैं हूं ना, मैं दूंगा ट्रेनिंग, किसी के पास क्यों जाना है? बोले, ठीक है। तो कैसे ट्रेनिंग प्रारंभ हुई? कन्हैया ने कहा, कल सब कोई अपने अपने स्थान से, अपने अपने निवास स्थान से कुछ ना कुछ, कोई खाने का कुछ ना कुछ चुरा करके लाना है। महाराज, सब लोग एकत्रित हुए। दूसरे दिन श्रीदामा लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहा है। कन्हैया ने देखा, क्यों श्रीदामा, क्या हुआ तुझे? बोले, कन्हैया तेरी यारी ने सुगना दियो मोए, आज न जाने कितनी लट्ठी टूट गई मेरे पीठ पे। चोरी सीखने के लिए गया था ना मैं, मैया ने पकड़ लिया, खूब पिटाई की है मेरी। अरे मोए ना चाहिए तेरे से मित्र, पहले ही टेस्ट में तू फेल है गयो, कम से कम एक तो पास कर ले तो। कन्हैया कहते हैं, कोई बात नहीं, जब ट्रेनर अच्छा हो तो सीखने वाला कुछ ना भी सीखे तो थोड़ा बहुत तो सीख ही जाएगा। मुख्य अध्यक्ष बने भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बालों को, अपने सखाओं को, सबको एकत्रित किया। धीरे धीरे एक एक गोपी के घर में जाकर के चोरी करने लगे। जहां गोपियों को इच्छा होती कि आज मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, आज रात मेरे कन्हैया सपने में आए थे, आज रात सपने में आकर के उन्होंने माखन चोरी किया। क्या ये सच में हो सकता है? क्या ये सच में हो सकता है? सारी गोपांगनाएं विचार करती हैं, लेकिन भगवान समझ गए कि इन गोपांगनाओं के हृदय में हमारे लिए अथाह प्रेम है। और भगवान क्या करते हैं? सबकी इच्छा के लिए कुछ भी करना पड़े वो करके दिखा देते हैं। अपना मान भले घट जाए, भक्त का मान न घटते देखा। अपना मान घट जाएगा तो घट जाएगा, लेकिन भक्त का मान नहीं घटेगा। रात श्याम सपने में आई, गोपांगनाएं सब सोच रही और भगवान सबके घर पे आकर के माखन चुरा चुरा करके खा रहे हैं। और कुछ तो खाएं और कुछ गिराएं, कुछ ग्वालन को खिलाएं, कुछ बंदरन को खिलाएं, जो बच जाए तो फोड़ करके वहां से निकल जाएं। महाराज, बचना नहीं चाहिए। और ये क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि ये माखन कर के रूप में मथुरा जाता है। बोले, गैया हमारी, मेहनत हमारी, ब्रजमंडल हमारा, सेवा हम करें, और करके रूप में मथुरा क्यों जाए? इसलिए जब हम नहीं पाएंगे तो कोई भी नहीं पाएगा। महाराज, कन्हैया की ये लीला देखते देखते सारी सखियां पहुंच गई कहां? यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया से शिकायत करने लगी। कैसे शिकायत कर रही हैं? मैया, तेरो लाला चोर है गयो है, तेरा लाला चोरी करना सीख गया है, तू अपने लाला को संभाल ले, नहीं तो आगे चल के बड़ा चोर बनेगा। मैया को विश्वास ही ना हो। मैया कहे, मेरा लाला तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे लाला को चोरी करने की क्या आवश्यकता? क्या चीज की चोरी की? माखन की चोरी की। अरे मैया, चोरी बस नहीं, ये बड़ी शरारत करता है, हमें परेशान करके रख लिया है। गोपियां क्यों आ रही है शिकायत करने? ताकि शिकायत करने के बहाने एक बार कन्हैया के दर्शन हो जाएं। इस भाव को लेकर के यशोदा मैया के पास जा रही हैं गोपियां।
गोपियां पहुंच करके नित्य नए नए शिकायत करती ताकि कन्हैया को डांट पड़ती। और जब कन्हैया भोली सी शकल बना के मुंडी नीचे करके खड़े होते, तब वह छवि निहार करके गोपियां बड़ा आनंदित होती। मैया ने कहा, क्या करता है? एक गोपी कहती है, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वित्यत्थ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजयति सस्वे नन्दिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतूकान्। अरे मैया, ये गायों के बछड़ों को छोड़ के भाग जाता है, हमारे मटकी से माखन तो खाता है, कोई बात नहीं, उसको गिराता है, जब गिर और बंदरों को खिलाता है, तब भी जब इसको संतुष्टि नहीं मिलती तो ये क्या करता है? माखन खाने के लिए नए नए घरों को चयनित करता है। हम कितना ही ऊपर क्यों न लटका ले, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ करके और सबसे ऊपर वाली झरोखों पर ही जा करके उस मटकी को ही फोड़ देता है। जब 2-4 मटकी बीच में बच जाएं तो उसको लगता है कि ये व्यर्थ को क्यों मथुरा जाए, और ये उनको भी फोड़ देता है। मैया कहती है, बच्चे भूखे रहते होंगे गाय के, इसलिए छोड़ देता होगा। बोले नहीं मैया, जब दोहने का समय नहीं होता, जब भूखे नहीं होते, तब भी ये बच्चों को छोड़ देता है। मैया कन्हैया से कहती है, कन्हैया क्या तूने ऐसा किया? कन्हैया कहते हैं, नहीं मैया, मैंने ऐसा नहीं की। इतनी तोतली बाणी से मैया से बात करते, मैया तुरंत मंत्रमुग्ध हो जाती। अरे मैया, मैंने ना करो है, तू मुंह पे शक कर रही है। ये जितनी सखियां हैं ना, ये सब शिकायत करने के लाने आती हैं, कभी मेरी बड़ाई करने आई? ये सब तेरा हित नहीं चाहती मैया, इसलिए शिकायत करने के लिए आ रही हैं। मैया कहती है कि तू मेरा बड़ा हित चाह रहा है, नित्य नए रोज में शिकायत लेकर के आना पड़ रहा है किसी ना किसी को। आज से तो कहीं नहीं जाएगा, तू माखन खाने, तेरे बाबा के पास 9 लाख गायें हैं, अगर तू बोलेगा कि माखन का कोई कुआं खुदवा दे तो उस कुएं को भी खुदवा देंगे। बोले मैया, कुछ भी बात हो, चोरी का माल खाने में मजा ही कुछ दूसरा है। बोलिए राधे 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 राधे। अरे महाराज, मैया ने सुना, मैया कहती है, अरे तू बहुत उद्दंड हो गया है, आज के बाद तू कहीं भी नहीं जाएगा। अगर कहीं जाएगा तो मेरे से बता करके जाएगा। तू बहुत झूठ भी बोलने लगा है, अन्यथा मैं तुझे दंड दूंगी। मैया ऐसा कहती है। मैया की बात सुनकर के कन्हैया को बड़ा दुख होता है, लेकिन बड़ी प्रसन्नता भी होती है। दुख इस बात का कि अब बिना बुलाए गोपियों के पास नहीं जा पाएंगे।